अस्सलाम वालेकुम। पिछले दिनों में आपने देखा होगा कि बहुत पॉपुलर जो कॉमेडियन हैं रायना, क्या नाम है उसका? अस्सलाम वालेकुम। अगर आप पाकिस्तान से ये देख रहे हैं तो आपने देखा होगा कि जो इंडिया अस्सलाम वालेकुम। पिछले दिनों में इंडिया के अंदर, सॉरी हिंदुस्तान, एक बार कर दूं? अस्सलाम वालेकुम। पिछले दिनों में आपने देखा होगा कि हिंदुस्तान के अंदर जो है कुछ कॉमेडियंस के ऊपर वल्गर या आप कह लें जिनको फोहश बातें होती हैं, जिस तरह हिंदी में कहते हैं कि अश्लील बातों के ऊपर उनके खिलाफ जो है वो केसेस बनाए गए थे। एक पॉडकास्टर मशहूर बियर बाइसेप्स के नाम से, उनका नाम मेरा ख्याल है रणवीर अल्लाहबादिया, और जो कॉमेडियन हैं वो हैं समय रैना। वो कॉमेडी शो एक करते थे, इंडिया हैज़ गॉट लेटेंट, और उसके ऊपर ही सारा मामला हुआ था बेहूदगी के एतबार से। तो बहुत एक आपको सख्त रिएक्शन रद्द-ए-अमल आया था और एक किस्म का आप कह लें चैलेंज बन गया था जो एक फ्रीडम ऑफ स्पीच के तसव्वुर को है कि उसकी लिमिटेशंस क्या हैं। एक तरफ आपके ये वल्गर कॉमेडियंस हैं जो इस तरह की बेहुदा बातें करते हैं वगैरह वगैरह, लेकिन दूसरी तरफ आपके पास आते हैं कुणाल कामरा जैसे कॉमेडियंस इंडिया के अंदर। कुणाल कामरा की आप सारी पॉलिटिक्स से तो नहीं एग्री करता बंदा, जब आप ज़ाहिर बात है उसकी पॉलिटिक्स रिफ्लेक्ट करती है उसकी कॉमेडी के अंदर, लेकिन कुणाल कामरा भी एक बहुत बड़े कॉमेडियन है हिंदुस्तान के। और कुणाल कामरा जो हैं वो फेमस या पॉपुलराइज इसलिए हुए थे क्योंकि उनकी जो सैटायर है वो पावर की या पावर कॉरिडोर की या इस केस में पर्टिकुलरली बीजेपी की हुकूमत की, इवन कांग्रेस भी बहुत तनकीद करते हैं, बट उनका करियर इत्तेफाक से ज़्यादा पिकअप किया था जब बीजेपी की हुकूमत जब से शुरू हुई है मोदी सरकार की। तो उनका सैटायर बड़ा बोल्ड होता था, बड़ा ब्रेव होता था, और सिर्फ ऐसा नहीं होता था कि गालियों या बदतमीज़ी पर मुश्तमिल हो, यानी एक्चुअली उसके अंदर कोई यानी कोई स्ट्रक्चर और कोई एक्चुअल ह्यूमरस मतलब पंच लाइन है, डिलीवरी है, प्रॉपर एक्चुअल एक स्ट्रक्चर्ड तनकीद होती थी। और वो बहुत पॉपुलर है बॉर्डर पार भी, पाकिस्तान के अंदर भी यकीनन उनको हज़ारों लाखों लोगों ने देखा होगा। अभी इस बारी उनकी कंट्रोवर्सी, और उनकी कई कंट्रोवर्सी चल चुकी हैं हिस्टोरिकल कंट्रोवर्सीज में उनकी बाद में आएंगे, लेकिन अभी वाली को पहले स्टार्ट में डिस्कस करते हैं कि उन्होंने जवाब में इनकार कर दिया है माफ़ी मांगने से कि जो उन्होंने कुछ लतीफ़े अभी रिसेंट एक महीना पहले अपने शो में रिकॉर्ड किए थे, अभी रिलीज़ हुए उसकी कुछ क्लिप्स वगैरह, और एक को पर्टिकुलर क्लिप वायरल होगी तो फिर उसके ऊपर एक आप समझिए एक हलचल मच गई इंडियन मीडिया और पॉलिटिकल लैंडस्केप के अंदर। वो था क्या? महाराष्ट्र जो एक सबसे बड़ा सूबा है जहाँ इत्तेफाक भी हुआ है मुझे, जिसके अंदर बॉम्बे उसका आप समझे हब है, वहाँ फिल्म, टीवी, म्यूज़िक, काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिकल सेंटर्स हैं, शिवसेना की ओरिजिन्स भी गालिबन वहीं से हैं। तो महाराष्ट्र में जो इस वक्त हुकूमत है उनकी, वो शिवसेना के एक ऑफशूट से बनाई गई है। थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है पाकिस्तानियों के लिए, बट मैं जल्दी से आपको बताता हूँ। शिवसेना एक जमात थी सियासी जो एथनिक टाइप या मजहबी टाइप पॉलिटिक्स करती थी, पावर पॉलिटिक्स अवामी टाइप की। बाल ठाकरे बड़े मशहूर उसके फाउंडर और लीडर रह चुके हैं। उनका बेटा अब एक हिस्से को चलाता है, और एक हिस्सा जो है वो पिछले इलेक्शंस के साइकिल के अंदर लोकल महाराष्ट्र की गवर्नमेंट को, सूबाई हुकूमत को तोड़ने के लिए, सेम जिस तरह पाकिस्तान में हुआ था कि सिंध हाउस में छुप गए हैं जाके पॉलिटिशियंस, कुछ अगवा हो गए हैं, गायब हो गए हैं, उनके साथ लेन देन की नेगोशिएशन हो रही है, और उन्होंने अपनी अलायंस तोड़ के पार्टी से भी अलग होके, यानी कि पार्टी शिवसेना के अंदर भी उन्होंने दो टुकड़े कर दिए, तो एक नया एक शिवसेना बन गई, और उसके अंदर ये एक मशहूर किरदार है शिंदे साहब। उन्होंने ये किरदार अदा करते हुए शिवसेना के दो टुकड़े कर दिए, और एक हिस्सा जो है वो तस्लीम शुदा है, यानी कि जो नया हिस्सा बना है उसको सुप्रीम कोर्ट ने इंडिया ने कह दिया हाँ ठीक है आप ही नई शिवसेना है, कि आप ही ओरिजिनल शिवसेना है, और जो पुरानी शिवसेना का जो टुकड़ा बच गया हुआ है उनको उन्होंने वो स्टेटस नहीं दिया हुआ। ज़ाहिरी बात है ये जब से बीजेपी के साथ नाराज़गी चली है शिवसेना की, और वो अपनी इंडिपेंडेंट आप कह लें थोड़ी सी मार्कआउट करना चाह रहे हैं कोalition पॉलिटिक्स के अंदर, तो बीजेपी ने उनको पनिश किया इस चीज़ के लिए, और शिवसेना के अंदर से जो कोर है अपना तोड़ के वो ले गए हैं। और ज़ाहिर बात है कि सुप्रीम कोर्ट्स को मैनेज किया जा रहा है, तो उन्होंने ये मामला किया। अगेन इलेक्शन कमीशन के सर्कस, सुप्रीम कोर्ट का तमाशा, ये सब जो पाकिस्तान में हो रहा है उसी रफ्तार या उसी इंटेंसिटी से इंडिया के अंदर भी होता है। फ़र्क ये सिर्फ ये है कि इंडिया की इकॉनमी का साइज़ जो है वो हमारी आंखों में धूल फेंक देती है और कवर कर लेती है उनकी इनकॉम्पिटेंस और करप्शन को। अलबत्ता कुणाल कामरा जैसे कॉमेडियंस जो तनकीद करते हैं अपने मुल्क को बेहतरी करने के लिए, उसको बेहतरी चाहते हैं वो, तो वो इस बात को एक्सपोज करते हैं। तो उन्होंने इस तरह का लतीफ़ा किया कि बीजेपी से निकली, शिवसेना। अगर वो आपको टेप दिखा भी देंगे, मुझे उम्मीद है यहाँ पे जज के ऑर्डर में लिखा है जो इन्होंने महाराष्ट्र की इलेक्शन से किया है ना भाई साहब, बोलना पड़ेगा। यहाँ पे इन्होंने पहले क्या किया, शिवसेना बीजेपी से बाहर आ गई, फिर शिवसेना से बाहर आ गई।
एनसीपी से बाहर आ गई, एक वोटर को 9 बटन दे दिए, सब कंफ्यूज हो गए। चालू एक जन ने किया था, वो मुंबई में एक बहुत बढ़िया डिस्ट्रिक्ट है थाने, वहाँ से आते हैं। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों में चश्मा, हाय। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों में चश्मा, हाय। एक झलक दिखलाए कभी गुवाहाटी में छुप जाए, मेरी नजर से तुम देखो गद्दार नजर वो आए। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी। तो उन पे जब तनकीद की, एक ख़ास तौर पे एक इन किरदार पे एकनाथ शिंदे साहब जो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं महाराष्ट्र के, तो एक हैबिटेट नामिया एक कॉमेडी क्लब के अंदर, यानी वो एक वेन्यू है, उसमें अक्सर कॉमेडी शोज़ भी होते हैं बॉम्बे के अंदर ही है वो। तो उन्होंने अब 1 महीने बाद वहाँ रिकॉर्डिंग हो गई, तो उन्होंने देखा वो टेप को, तो घंटा पहले तो वहाँ पहुँच गए जो स्टूडेंट यूनियन वाले हैं, उनके स्टूडेंट विंग वाले हैं। तो उन्होंने कहा ये आदमी कहाँ है कि घंटा पहले ये वीडियो उसकी अपलोड हुई है, तो ये कहाँ पे? उन्होंने कहा भाई ये महीना पहले रिकॉर्डिंग करने आया था यहाँ पे। बहरहाल आपको पता है कि हमारे पॉलिटिकल वर्कर्स इतने ब्राइट और वो इतने इंटेलिजेंट नहीं होते, लेकिन उन्होंने हथौड़े शथौड़े लेके तोड़ फोड़ कर दी वहाँ पे ठीक ठाक। और जो बीएमसी है, जिसको जो आपकी बनती है ब्रीहानूम, अब सॉरी यार ये हिंदी के वर्ड बड़े, ब्रीहान मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, यानी कि जो वहाँ की बल्दिया या म्यूनिसिपल हुकूमत है, उन्होंने भी आके चढ़ाई कर दी। और उन्होंने कहा इस होटल की जो इस वेन्यू के अंदर ना कुछ बहुत इलीगैलिटीज और रेगुलरिटीज हैं, उन्होंने भी तोड़ फोड़ कर दी। यानी ये पॉलिसी स्टेट की यूनिवर्सल बन चुकी है, ग्राउंड अप पॉलिटिकल वर्कर से लेकर रियासत के एक्चुअल मशीनरी तक। इंडिया में आप देखते हैं कि मुसलमानों के खिलाफ जो टैक्टिक्स इस्तेमाल की जाती थी, वो अब हिंदू साइलेंट मेजॉरिटी के खिलाफ भी की जाएंगी, जो थोड़े लिबरल रुझान की है, डेमोक्रेटिक रुझान की, जो बीजेपी की जैसी जमातों की या न्यू शिवसेना जैसी जमातों की फैशिज्म से और मजहबी इंतहापसंदी से तंग है। आपने, यानी इस माजरत के साथ जो हिंदू बहन भाई सुन रहे हैं, अगर सुन रहे हैं, आपने बर्दाश्त किया कि मुसलमानों के घरों को बुलडोजर चलाए जाएं, मसाजिद को बुलडोजर चलाए जाएं, तो आप भी ये सब भुगतेंगे। फ़र्क ये है कि कुणाल कामरा जो है वो एक हिंदू हैं। बहरहाल आई एम जंपिंग अहेड ऑफ माई सेल्फ, इसके बारे में एंड पे आना चाहूँगा। इसमें अगर आप तफसील में जाएँ तो बहुत फ़नी इंसिडेंट्स भी हुए हैं कि वो उसको फ़ोन कर रहे हैं कि भाई तू कहाँ है, तो तू तमिलनाडु में, तो हम कैसे आएंगे तुझे मारने, तो तू इधर आ जा महाराष्ट्र में। और मतलब जैसे जैसे एक छोटे बच्चों की लड़ाई होती है स्कूल कॉलेज की, और पुलिस का प्रेशर ऑल द वे अप टू चीफ मिनिस्टर। जो एक्चुअल चीफ मिनिस्टर हैं, उनका भी बड़ा मुश्किल नाम है, मैं पढ़ लेता हूँ, मुझे फिर वो भूल रहा है, बहुत ही मुश्किल नाम है यार आप लोगों के। देवेंद्र फडणवीस साहब उन्होंने तक यानी इन पे तनकीद कर दी और कहा है कि आप हम फ्री स्पीच के ख़िलाफ़ नहीं हैं, हम सैटायर को भी सपोर्ट करते हैं, पॉलिटिकल सैटायर को, एंड वी डू नॉट पेंट इट डिफरेंटली। लेकिन उन्होंने ये कहा कि कामरा माजरत करे, क्योंकि वो बहुत जो है ना उसने बेहुदा बात की और बहुत ही मतलब जो है ना वो हद पार कर दिया। बहरहाल उन्होंने हैबिटेट का स्टूडियो भी तोड़ दिया, वहाँ पे हुकूमत भी आ गई, हैबिटेट ने अपना स्टूडियो बंद कर दिया, अपना इवेंट हॉल। उन्होंने कहा कि यार हम किसी और तरीके से अपने आप को इंडेंजर किए बगैर ना हम फ्री स्पीच को एम्पावर करेंगे और लोगों को एंटरटेन करेंगे। ये तो मतलब इस तरह नहीं ज़िंदगी चलेगी। ये पीका शिका आप भूल जाएंगे इंडिया के अंदर। मैं माजरत चाहता हूँ यहाँ पे, मैं हालांकि मैं एग्री नहीं करता, पीका बिल्कुल गलत कानून है, जो हमारी रियासत इस वक्त हरकतें कर रही है बिल्कुल गलत है और डेट्रीमेंटल है। लेकिन अल्लाह का बड़ा फजल है बनिस्बत हिंदुस्तान के, मैं कहूँगा पाकिस्तान के अंदर, मैं फ़खरिया कहूँगा, फ्री स्पीच बहुत बहुत इट्स अ कमोडिटी दैट इज़ आम है, हर तरफ है, और मेरे ख्याल में हम काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करते हैं। हम नहीं इमेजिन कर सकते किस किस्म की स्टाइफलिंग जो है वो हिंदुस्तान के अंदर की जाती है। अब इसके अंदर भी मैं कहूँगा कि थोड़ा नरम हाथ रहा है इसमें। वो बैक एंड फोर्थ में कुणाल कामरा कह रहे हैं कि मैं कोऑपरेट करूँगा पुलिस के साथ, लॉ इन्फोर्समेंट के साथ, गिवन कि वो इक्वली और फेयरली लॉ के एक्सरसाइज करें कानून को, उनके खिलाफ भी जो कि तोड़ फोड़ करने आए हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि मैं अपनी उससे माफ़ी नहीं मांगता, मैं स्टैंड लूँगा, और जो लोग मुझे थ्रेटन करेंगे मैं उनकी मतलब मैं उनसे मुकाबला करूँगा। डट वो गए हैं, और ये वाकई में बहुत दलेर बात है। लेकिन यहाँ पे नोट करने वाली बात है कि चूंकि वो एक हिंदू हैं, उनके खिलाफ उस तरह का अमल रद्द-ए-अमल नहीं पैदा होता। यानी यही काम लेस आप कह लें एक सेफ अगर इन्वायरमेंट के अंदर किया जाए, मज़हब से मुतल्लिक या इंडियन पॉलिटिक्स से मुतल्लिक मुसलमान की तरफ से, जैसा मुनव्वर फारूकी एक मुसलमान कॉमेडियन है, तो वो फ़ौरन अरेस्ट हो जाते हैं
उनके खिलाफ फ़ौरन डेथ थ्रेट जारी हो जाते हैं। आई एम नॉट सेइंग स्कोप एंड स्केल में ये भी कुछ ना कुछ फेस करते हैं, बट कंपैरेटिवली उतना तगड़ा नहीं होता। और मुसलमानों के मामले में और माइनॉरिटीज़ के मामले में हिंदुस्तान में चुप रहने की वजह से हिंदुस्तान के अब साइलेंट मेजॉरिटी जो है उनको अब ये फेस करना पड़ रहा है। और कुणाल कामरा के मामले में भी अगर आप लोग नहीं खड़े होंगे, मैं आपसे सीधी बात कर रहा हूँ, अगर कोई इंडियन सुन रहा है तो भाई ये स्टीम रोल होता जाएगा, एक दिन आपकी भी बारी आ जाएगी। और उसको अब इंडियंस एक्सपीरियंस कर रहे हैं। कुणाल कामरा के बहरहाल वक्तन फ़वक्तन वो चलते रहते हैं उनके कंट्रोवर्सी स्टेट के साथ या स्टेट अपरेटस के साथ। उनकी अर्नब गोस्वामी के साथ 2 लड़ाइयाँ बड़ी मशहूर हैं। एक ट्विटर वाली जो उनकी थी, जब अर्नब गोस्वामी को सुप्रीम कोर्ट ने बरी कर दिया था, एक ज़मानत दे दी थी एक केस के अंदर, और उसके जो बहुत गंभीर केस है, बाय द वे बहुत सीरियस केस है, अगर आप उसको जाकर स्टडी करना चाहें, उसमें अबैटमेंट टू सुसाइड की थी उन्होंने। और उसके बाद जब कुणाल कामरा ने उनको कन्फ्रंट किया था एयरप्लेन के अंदर, तो वो भी तब भी बड़ा एक वायरल स्कैंडल बन गया था और कुणाल कामरा की नो फ्लाई लिस्ट पे आ गए थे और उनको गालबन कुछ साल 2 साल का ट्रैवल बैन लग गया था इनके ऊपर। बहुत इन्होंने फाइट किया, और ऑल द वाइल एक्चुअली फ़नी कॉमेडियन। इट्स नॉट लाइक कि सिर्फ एक एक्टिविस्ट नहीं, ऑथेंटिकली अ फ़नी कॉमेडियन, और उनका काम वाकई में बहुत अप्रिशिएबल है। सबसे पहले आप सबका बहुत शुक्रिया हमें सब्सक्राइब करने के लिए। जिन जिन दोस्तों ने हमारी फैमिली में शामिल हुए 3000 की सब्सक्रिप्शन लेके, काइंडली हमें व्हाट्सएप किया करें ताकि हमें पता हो कि हमने किस ग्रुप में ऐड करना है। वैसे जो आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, इसके लिए आपको 12 वीडियोस हर महीने मिलेंगे जो प्राइवेट वीडियोस होंगी, यानी कि वो कंटेंट किसी ने ना पहले देखा होगा, ना वो कभी किसी मेन चैनल पे अपलोड होगा। वो सिर्फ आपके कंजम्पशन के लिए होगा जो 3000 की सब्सक्रिप्शन पे कर रहे हैं। अब वो कंटेंट होगा क्या? उसमें आपको लाइफ स्टोरीज पता चलेंगी, कुछ फिलोसॉफिकल आइडियाज़ डिस्कस होंगे, कुछ पर्टिकुलर इंसिडेंट्स होते हैं जिसकी वजह से चैनल्स डिमोनेटाइज हो जाते हैं, वो ग्रेट डिटेल में डिस्कस होंगे। कुछ आपके साथ कंटेंट शेयर किया जाएगा जो अवेलेबल नहीं है आम पब्लिक को, और जो पब्लिकली उस तरह शेयर भी नहीं हो सकता। मोस्टली चीज़ें एजुकेशन रिलेटेड होंगी, हर चीज़ का कोई लेसन होगा पीछे, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकें। तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें, 3000 रुपीज़ भेजें, व्हाट्सएप करें और ईऑन फैमिली का हिस्सा बने। थैंक यू। अब यहाँ पे मैं एक सेंटिमेंट की, सॉरी यार ये स्टोरी बड़ी कॉम्प्लिकेटेड और अनवाइंड करना ज़रूरी था, और रोज़े में आपको पता है वैसे बंदा हाबड़ दाबड़ बंगियाँ मार रहा होता है, बट पॉइंट मेरा ये था सारा इसको अनरेवल करने के लिए कि हम ये मेन मकसद अचीव कर सकें, जो मकसद नहीं भूलना चाहिए अपना, और वो ये है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान जनरली सब कॉन्टिनेंट के अंदर एक एटीट्यूड है जहाँ पे मॉब वायलेंस को हम पॉजिटिव समझते हैं, यानी उसको इक्वली एज वैलिड समझते हैं एज समबडी एक्सप्रेसिंग देयर फ्री ओपिनियन। यानी जिस तरह से कुणाल कामरा ने इजहार किया अपने ओपिनियन का, उसी तरह शिवसेना के वर्करों का, न्यू शिवसेना के वर्करों का जाके उस होटल को तोड़ देना, उस वेन्यू पर तोड़फोड़ करना, ये इक्वली एज वैलिड एक्सप्रेशन है। हमें एक चीज़ पे इत्तेफाक कर लेना चाहिए, जैसे जैसे माशरत आगे बढ़ती गई है इंसानों की, और एक एक हम नए एक आपके लिए न्यू नॉर्मल की तरफ इंसान आ गए हैं ऑर्गेनाइज इंडस्ट्रियल सोसाइटी के अंदर, कि कम से कम फिजिकल वायलेंस को परपेट्रेट करने वाले तो यार उनके खिलाफ तो ब्लैंकेट एक्शन होना चाहिए, रिगार्डलेस के वो क्या काम कर रहे हैं। नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट इसमें नहीं शामिल, इसमें वायलेंस शामिल है बाकायदा, और वायलेंस स्टेट भी समझती है बखूबी, और आप भी समझते हैं, ऑडियंस भी समझती है। नंबर 1। नंबर 2, स्पीच के ऊपर हतमी किस्म की एक लिमिटेशंस अगर लगानी है तो वो क्लियरली आइडेंटिफाई करें, यानी अगर वो मजहबी सेंटिमेंट से मुतल्लिक है तो वो आइडेंटिफाई हो। रियासत पे तनकीद तो बुनियादी मकसद है एक फ्रीडम ऑफ स्पीच के कवानीन का और फिर आज़ादी राय के तस्वुर का। इसलिए इस्लाम में भी सबसे जो अफजल जिहाद है वो यही है कि जालिम हुक्मरान के सामने कलमे हक बुलंद किया जाए, और अगर आप उसके बदले में शहीद कर दी जाएँ तो आप अव्वलीन शहीदों में से, अफजल शहीदों में से, आप शुहदा में से। ये यूनिवर्सल फिनोमेनन है कि स्टेट्स जो हैं वो अपने पर तनकीद नहीं बर्दाश्त कर पाती, वो प्ली लेंगी मज़हब का या किसी और चीज़ का। इस तरह पाकिस्तान के अंदर भी फ्री स्पीच, भाई ये तो ऑब्वियस बात है, मजहबी तौहीन, तनकीस, ये सब, ये कोई भी नहीं समझता कि ये फ्री स्पीच का हिस्सा है, कोई बनाना भी नहीं चाहेगा, कोई पागल होगा अल्लाह माशाल्लाह। ना ही कोई फाशी और ओरियानी की तरफ फोकस होता है, वाइस की तरफ। मेन मसला फ्री स्पीच का ये है कि तनकीद करना पावर कॉरिडोर पे, ताकत के हलकों पे, और स्टेट के ऊपर, रियासत के ऊपर और गवर्नमेंट के ऊपर। सो ये डिस्टिंक्शन करना बहुत ज़रूरी है कि अगर कोई कॉमेडी में वल्गैरिटी हो, कोई गाली हो, कोई बुरी बात हो, वो गाली मकसद नहीं होता, उसको हम हाईलाइट करके लोगों के सेंटिमेंट्स को एक्सप्लॉइट करते हैं कि गाली क्यों बक रहा है, देख ये गाली बकता है, ये गाली बकता है तो यार ये बड़ा बुरा आदमी है, इसके खिलाफ काम करो। आप कुणाल कामरा की एक्चुअल बात तो सुने,
जो सर्कस पाकिस्तान में बना सिंध हाउस के अंदर, और जो सर्कस अभी मैंने अभी रिसेंटली स्टोरी समझी देखी है, बताया मेरे लिए तो सरसरी स्टोरी थी पहले, अब तो उसकी तफसील समझ आई है कि जो सर्कस बनाया गया इंडियन जमहूरियत का महाराष्ट्र की इस केस के अंदर, और इलेक्शन कमीशन ने अपने आप को एम्बेरस किया और सुप्रीम कोर्ट ने अपने आप को कैसे एम्बेरस किया है, तो यार ये जुडिशरी, पार्लियामेंट्री निज़ाम, डेमोक्रेसी इटसेल्फ, तो ये पूरी एक माशरत को जड़ से आप उखाड़ रहे हैं। उस पर तनकीद करते वक्त अगर वो गाली या कोई बंदी बात कर दे, या उसने मेरे ख्याल गाली भी नहीं दी, उसमें से गाना ही गाया है, तो यानी ये इतने ज़्यादा क्या ये ज़मीनी खुदा बने हुए, डेमी गॉड्स बने हुए हमारे हुक्मरान, और ये पूरे सब कॉन्टिनेंट में ये कल्चर बना हुआ है कि इनके खिलाफ बात नहीं सुनेंगे, जो बात करेगा बापू के खिलाफ या फलाने के खिलाफ या टिमाक के खिलाफ, ये आदमी है यार, हमने आदमियों को कब से पूछना शुरू कर दिया। तो मैं तो चाहूँगा कि कुणाल कामरा महफूज रहें, इनके खिलाफ ऐसा कोई अमल ना हो, ये जो सिविलियन हाथ में ले लेते हैं कानून, ये सिविलियन तो नहीं कहूँगा, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट टाइप जो लोग होते हैं, इनकी हिफाजत की जाए स्टेट की तरफ से, और मुझे उम्मीद है कि इनको सपोर्ट भी किया जाएगा आवाम की तरफ से, क्योंकि ये अच्छा काम कर रहे हैं। सिर्फ पाकिस्तान में अगर कोई तनकीद करता है और कोई स्टेट के ऊपर करता है तो हमें उनके साथ खड़ा होना पड़ेगा। और ये ट्रांस बॉर्डर आप समझ लें कि ये चीज़ हो गई है, क्या आप उसको सपोर्ट नहीं करते? अगेन कंपैरिजन नहीं है, वो बहुत बहुत बड़ा काम था उनका, बट एडवर्ड स्नोडन को आप सपोर्ट नहीं करते, या आप विकीलीक्स वाले जो जूलियन असांज साहब हैं उनको सपोर्ट नहीं करते, वो ऑस्ट्रेलियन है, अमेरिका में इंग्लैंड में बैठ के उसने लीक्स किया, उसका आपसे क्या ताल्लुक है, लेकिन आप सपोर्ट करते हैं। तो वो जो कॉमन कॉज है हमारा, इंसानों का ताकत के हल्कों पे नथ डालना, उनसे अपना हक लेना और उनके ऊपर तनकीद करना कि जब वो जुल्म और ज़्यादती करते हैं, तो ये तो मुश्तरक है। हिंदुओं, सिखों, मुस्लिम हो, जो मर्जी हो, इंडियन हो, पाकिस्तानी हो, बंगाली हो, हम तो साथ देंगे। तो कुणाल कामरा के जी सपोर्ट में हम कहते हैं ये बहुत अच्छा आदमी है। ज़ाती तौर पर तो नहीं मैं जानता, बट यानी ये उसने बहुत दलेरी की बात की है। पाकिस्तान में हम ऐसे ना कर पाए। अब हालांकि यहाँ आज़ादी राय का इजहार ज़्यादा है, लेकिन शायद टैलेंट उनके अंदर ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे इसके बावजूद कि हमारे यहाँ खुल के बात की जा सकती है, हमारे कॉमेडियन माजरत के साथ, वो तो मतलब इश्क मशूकी और ये सब और औरत का जिस्म और LGBT और इनसे आगे नहीं निकल रहे, और आई थिंक अपनी सीरियसनेस को वो रिड्यूस भी करते हैं। कुणाल कामरा ने अपने आप को एक लिमिटेड उस बैंडविड्थ के अंदर अपनी कॉमेडी को रखा है, जहाँ उनका फिर पॉलिटिकल साइटायर हार्ड हिटिंग भी होता है। आप जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स नहीं बन सकता। मैं फॉर एग्जांपल, अब मतलब हम हर किस्म का प्रोग्राम करते हैं, वाइब्स में खाना खा रहे हैं, इंटरव्यू कर रहे हैं, हंसी मजाक चल रहा है, इसके बाद अगर मैं मुड़ के एक सीरियस मजहबी फिगर बन जाऊँ या मैं मुड़ के एक सीरियस सियासी रहनुमा बन जाऊँ, तो आप और मेरे लिए बिलीव करना मुश्किल होगा ना। आप मेरी ज़ात से वाकिफ़ हैं, तो आप अपनी कॉमेडी को लिमिट करें, जो ये बेहुदा और फोश बातें उनसे अपने आप को हटाएं, और ये पॉलिटिकल सैटायर की तरफ लेके, जो कि असल मकसद है आज़ादी राय का, असल जो मज़ा है उसका। बाकी मैं नहीं कह रहा अपने आप को लिमिट करें कि कोई आप एक सब्जेक्ट पर ना बात करें, दूसरे पर ना करें, बट सीखना चाहिए कुणाल कामरा से। मतलब उस बंदे ने एक अकेले ने 7-8 साल में मेरे ख्याल में बहुत कुछ अचीव कर लिया अपनी कॉमेडी के ज़रिए, और एक्चुअली फ़नी सेट्स बना के। वो देखें आप, उनके बिट्स पढ़ा करें, बिट्स कहते हैं ना कॉमेडी के बिट्स को। तो ये जो ट्रेंड है कि मॉब वायलेंस को सपोर्ट करना, इजहार के ऊपर पाबंदी करना, यार हमें साइलेंट मेजॉरिटी को बोलना पड़ेगा, वरना क्या होगा कि कुणाल कामरा के खिलाफ शूटिंग हो जाएगी। यही होगा ना, होता है ना, इंडिया में भी होता है, पाकिस्तान में भी होता है, कोई फायर मार देता है, कोई गाड़ी मार देता है, कुछ हो जाता है। और अगर आपको लगता है कि सिर्फ जुल्म आप पे सरकार करेगी या कोर्ट्स करेंगे या अवामी आपको मतलब एक प्रेशर आएगा, तो आपके पास प्राइवेट कॉरपोरेशन भी तो हैं, और द कंप्लीट अब्सर्डिटी विच इज़ IP लॉ, जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ है। और T सीरीज़ ने, क्योंकि उनकी ट्यून की गाने, उनकी ओनरशिप की एक ट्यून है, जो गाना जिस पे उसने वो गाना गाया था कुणाल कामरा ने, तो वो वीडियो भी डिमोनेटाइज हो गई है। T सीरीज़ ने उस पर कॉपीराइट स्ट्राइक मार दिया। सो वही, आप जंगल में रह रहे हैं, सर्कस बहुत मतलब सर्कस का माहौल है, जंगल का माहौल है यहाँ पे। तो इसके अंदर यही कह सकते हैं कि यार एटलीस्ट सपोर्ट करें उन लोगों को जो अच्छा काम करते हैं आपकी 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 अपनी भलाई के लिए। इंडिया में अगर आप बैठे हैं तो आप कुणाल कामरा को नहीं सपोर्ट करेंगे, आप आज मज़े लेंगे कि उसके खिलाफ काम हो रहा है, तो फिर वही कल आपके खिलाफ भी मज़े लिए जाएंगे। शुक्रिया।